लोग भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और इस तरह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार। बहरिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार होगा ये। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं इस वक्त बैरिया टाउन में हूँ और बैरिया टाउन में डील ज़बात की वजह से मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार वाले, मतलब जो लोग रीगल पर बैठे हुए हैं, सदर में बैठे हुए हैं, इसके अलावा कराची की मुख्तलिफ मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो लोग सरमाया करना चाहते हैं वो बैरिया टाउन में भी बड़ी नज़रें रखे हुए हैं। तो अब बैरिया टाउन में जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार बनने जा रहा है। वैसे तो बैरिया टाउन में इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है मगर छोटे छोटे हैं, मगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार बनने जा रहा है ये बैरिया टाउन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार होगा। और जितने भी जो रीगल पे बैठे हुए लोग हैं वो सारे के सारे ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर आकर क्या कमा सकेंगे। तो ये मेरा सवाल है, बिल्कुल कमा सकेंगे, क्योंकि बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर में जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान की बड़ी ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे मतलब सदर रीगल, तो इससे बेहतर है कि बैरिया टाउन में, सिर्फ बैरिया टाउन में मार्केट बनने से फ़ायदा नहीं होगा बल्कि DHA सिटी, ASF, M9 पर जितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के खुलने से लोग बैरिया टाउन में आकर अपनी जो है वो ख़रीदारी कर सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूरी डिटेल के साथ ईट एंड डिस्कवर वाले भाई बाबर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बाबर भाई के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो आज हमने आपकी जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी है। बाबर भाई, हम आज बात कर रहे हैं डील ज़बात के हवाले से। तो डील ज़बात ऐसा क्या लेकर आ रहा है आज, क्या लोगों के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल, मतलब अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो डील ज़बात मेरे लिए क्या क्या कोई डिस्काउंट करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले तो मोहसिन, आपका डील ज़बात की इस वीडियो में वेलकम है कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती टाइम निकाल के कराची से भी, कराची को भी आपने थोड़ा छोड़ा और यहाँ पर आप आ गए। भाई देखें, डील ज़बात जो है डिफरेंट किस्म के डील जो है लेके आता रहता है। अभी आपको बुलाने का मकसद ये है कि जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर और इस तरह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार। बहरिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार यहाँ पर ऑलरेडी एक है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बताया पब्लिक को अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, ये वीडियो के हवाले से हम लोगों से कांटेक्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक जैसे अभी बहरिया टाउन जिस तरह ग्रोथ करता जा रहा है, ये आगे चल के ये पूरा एरिया जहाँ पे अभी आपको हम विज़िट कराएंगे पूरा बिज़नेस हब बन जाएगा और यहाँ पे लोगों को ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ से अब आप सदर नहीं जा सकते। सदर जाना आपके लिए मोबाइल ख़रीदना है, आपने कोई टेलीविज़न स्क्रीन ख़रीदनी है, इस्त्री ख़रीदनी है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो होम अप्लाइंसेस है सारी, वो सब आपको एक ही जगह पे एक ही लोकेशन पे मिलेगी। तो वो हम उसके लिए भी डील लेकर आए हैं और आपको ये सारी वीडियो में हम उस जगह का विज़िट भी कराएंगे, इसका मॉडल भी दिखाएंगे, कितना टाइम इसमें लगेगा बनने में, ये सारी डिटेल जो है हम आपको इस वीडियो में आज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक सवाल बाबर मैं पूछूंगा, वैसे अगर बैरिया वाले जो रिहायशी लोग हैं वो अगर कोई सदर से अभी फ़िलहाल कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो अगर रक्षा में भी बुलाते हैं तो रक्षे को भी बाहर खड़ा करना पड़ता है, फिर उनके लिए मसला ये है कि फिर गाड़ियों को जो है वो लेकर आओ मेन गेट पे, फिर सामान डालो, फिर घर पर लेके आओ, ये एक बड़ी परेशानी है। मतलब इसके बनने से क्या शहरियों को आसानी हो जाएगी? बहुत आसानी हो जाएगी भाई। अभी यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 लाख लोग रह रहे हैं। अभी 2-2.5 लाख लोगों के लिए अभी तो यहाँ पे चलें इम्तियाज़ जैसे बन गया तो कुछ आपको ग्रॉसरी के अंदर आसानी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर अभी भी लोगों को शहर का रुख करना पड़ता है। आपको शहर जाना पड़ता है, आपको मोबाइल लेना है, आपको और चीज़ें लेनी है, तो यहाँ पे अभी उनके लिए ये सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी तेज़ी से यहाँ की आबादी बढ़ रही है तो उसी तरह से इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इनको हर चीज़ बहरिया के अंदर चाहिए होगी। बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें करते हैं बहरिया के हवाले से कि बहरिया हो, लेकिन बहरिया हमने अपनी आंखों से कुछ ही टाइम के अंदर इतना ग्रो होते हुए देखा है। लोगों को यहाँ पे जो सहूलतें बहरिया के अंदर मिल रही हैं, चाहे वो पानी के हवाले से हों, चाहे वो बारिश के बाद जो आपको माहौल मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है, सारी चीज़ें बहरिया के अंदर आपको उस लेवल की दी जा रही है। मतलब मैं कहूँगा कि दुबई लेवल की। अगर आपको बगैर वीज़े के जो है अगर दुबई जाना है तो आप यहाँ बहरिया आएँ, और बहरिया आएँ तो फिर डील ज़बात ज़रूर आएँ। मतलब ये है कि लाइफ स्टाइल बहरिया का जो है वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलते हैं जी ज़मीन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है उसकी सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर आना है, इस बिल्कुल मेन ऑफिस है, इसका नंबर मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा यासिर भाई से, जो कि डील ज़बात के सीनियर मेंबर है। मॉडल के पास मैं आपको लेके जाऊँगा ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके कि ये मॉडल कैसा है इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार का, और फिर उसके बाद आपको साइट पर भी लेके जाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ।
जी, इस वक्त हम साइट पर मौजूद हैं और डील्स आबाद के सीनियर मेंबर यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यासिर भाई से बात करते हैं। यासिर भाई, जो कॉमन सवालात होते हैं, एक तो ये कि जब भी कोई सरमायाकारी करना चाहता है तो लोगों को मुतमईन करना बड़ा जो है वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि आजकल कराची शहर में आपको पता है सेटिस्फाइड होना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस प्रोजेक्ट पर जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार जो बनने जा रहा है, इसमें अगर लोग सरमाया लगाते हैं तो उनको किस हद तक प्रॉफिट होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जब भी कहीं पे भी सरमाया लगाते हैं ना, तो उसका सादा सा जूस आपको प्री लॉन्चिंग स्टेज में मिलता है। अभी ये प्री लॉन्चिंग है, ठीक है, डिगिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है इसकी, तो उसके बाद इसके रेट ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाएंगे। अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस जगह पर है, थीम और लिबर्टी कमर्शियल का एरिया पे ये लॉन्च हो रहा है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इस वक्त जो आबाद है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट, वो आबाद है आपका जिना कमर्शियल, जो सबसे महंगा है इस वक्त, ठीक है। मगर जिना कमर्शियल में स्टार्टिंग मेन गेट से लेके आप आखिर थीम पार्क तक आ जाएंगे तो आपको सारी रियल इस्टेट एजेंसीज आपको नज़र आती हैं, प्रॉपर्टी के ऑफिस नज़र आते हैं। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होनी है और जो स्टार्ट होंगी बहरिया में, वो एक थीम और कमर्शियल थीम पार्क, थीम कमर्शियल पे और लिबर्टी कमर्शियल पे होंगी। तो सबसे लुक्रेटिव जो होगा वो थीम कमर्शियल और जो है वो लिबर्टी कमर्शियल होगा। तो ये इसी एरिया में, ये विसिनिटी में फॉल करता है, ये लिबर्टी और थीम कमर्शियल में। तो आप आगे जाके देखें कि अभी मैं आपको अगर समझाऊं कि इम्तियाज़ बराबर में है, आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन समझे आने वाले आगे 3-4 सालों में कोई 10 से 12 हज़ार अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सोच लें 10 से 12 हज़ार यूनिट्स तो सिर्फ वो हैं जो करीब की विसिनिटी है। अपार्ट फ्राम दैट हज़ारों की तादाद में बहरिया के प्लॉट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसका कितना जो है वो आपको वो कितना कस्टमर क्लाइंट बेस आपको वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा अभी अगर बात करूँ मैं एज ऑफ टुडे, तो ये यहाँ से जो बहरिया के अपार्टमेंट जो आबाद हैं वो हार्डली सिर्फ यहाँ से 500 मीटर पर हैं, ठीक है। तो जहाँ की आबादी इस वक्त भी 12 से 15 हज़ार लोगों की आबादी इस वक्त सिर्फ उन अपार्टमेंट्स की है। मैं कायद विला, इकबाल विला या 10A की बात ही नहीं कर रहा मैं इस वक्त। तो और ये जैसे ही तैयार होगा तो आप सोचेंगे इस वक्त उसके बाद जाके इसमें कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस लोग कर सकेंगे। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए, ये लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमने इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार लॉन्च किया है। और मेन चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में होता ही है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है तो आपको गोदाम की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया कि सेकंड फ्लोर पे इसके गोदाम भी लॉन्च कर दिया है, ताकि शॉपकीपर्स को आसानी हो कि गोदाम में वो जाएं, अपने माल को डंप कर सकें, अपनी इन्वेंट्री को। और बेस्ट थिंग इज़ दैट कि जो कंटेनर होंगे, जो भी ट्रॉलर्स होंगे जो आना चाहेंगे, जो सामान को लेकर आएंगे, वो ऊपर तक जा सकेंगे, वो सेकंड फ्लोर तक लेके जा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा कैच है। वरना सोचे लोग कार्गो लिफ्ट चूज़ करते हैं, बट हम ऐसे आप बना रहे हैं इसको कि वो ट्रॉलर्स या वो कंटेनर्स जो हैं वो ऊपर सेकंड फ्लोर तक जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है। फिर सबसे बड़ी बात जो डील्स आबाद की एक USP है कि हम कुछ भी होता है कोई ना कोई डील लेकर आते हैं। वन शॉट पे इस पे भी डील है, हमेशा की तरह जो एक डील्स आबाद का एक USP रहा है। और एक और डील भी मौजूद है, जो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो हम उसमें भी एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 31 जनवरी तक, ठीक है, वो भी है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं, 31 जनवरी के बाद हम इसके रेट भी रिवाइज करने वाले हैं, ये बढ़ने वाला है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि इसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आपको पता है जैसी डिगिंग स्टार्ट होती है तो रेट रिवाइज हो जाते हैं। तो 31 जनवरी तक जिनको उस डील को भी अवेल करना है और जो है वो रेट पुराने रेट्स पे ही लेना है, तो 31 जनवरी तक इसको करें। बाद में भी मिलेंगे, हम डील उसमें भी देंगे, बट अभी वो लुक्रेटिव वाली वो जो आप कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर किसी को अवेल करनी है तो इसमें ये 10-12 दिन का टाइम है, इसमें बहुत अच्छी आपको जो है वो डील मिल जाएगी। यासिर भाई, मैं 2 सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल ये कि बैरिया टाउन की जब बात होती है, लोग समझते हैं जो मंसूबा इस वक्त मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये कितना दूर है मेन गेट से। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त ये बैरिया टाउन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनने जा रहा है, इसकी पार्किंग कैसा, इसका निज़ाम क्या होगा, इसका स्पेस कितना होगा, ये किस तरह की मार्केट होगी, क्या यहाँ पर सुकून से ख़वातीन आकर ख़रीदारी भी कर सकती हैं या नहीं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि गेट वाला जो मामला कि मेन गेट से कितना है, तो ये मेन गेट से 3 किलोमीटर है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैंने आपको जैसे बताया कि लिबर्टी और थीम कमर्शियल का एरिया ही कहलाता है ये। तो यहाँ पे तो ये इकनॉमिक हब यही होना है, तो यहीं पे ही मतलब सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 3 किलोमीटर है गेट्स, और इसका जो डिस्टेंस अगर मैं मिनट्स में बात करूँ, क्योंकि बहरिया में ना मिनट्स ज़्यादा काउंट होते हैं, तो ये हार्डली 3 से 4 मिनट का फासला है मेन गेट से, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने पार्किंग की बात की, जो बहुत अच्छी बात है। आज देखिए, शहर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार या मार्केट्स हैं उसमें पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। चाहे आप रीगल ले लें, आयशा मंजिल की मार्केट ले लें, और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार हैं, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात है, इस इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार की खास बात क्या है
कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल के लिए एक्सक्लूसिवली या इस इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के लिए बेसमेंट में 2 पार्किंग है जो डेजिग्नेटेड हैं सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के लिए। तो ये इससे पहले कहीं पे भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी या इस तरह की कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिसमें मॉल के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के लिए अलग से पार्किंग होगी। तो वो 2 फ्लोर बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग ही इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के लिए, और मैं आपको बता चुका हूँ कि गोदाम के लिए अलग से आपका कंटेनर जाएगा और ऊपर तक जा सकता है। फिर इसमें टोटल ऑल टुगेदर कोई अराउंड 290-300 के करीब शॉप्स हैं जिसमें से हम ऑलरेडी 50 शॉप्स बेच चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है। अपर ग्राउंड का जो है वो सबसे ज़्यादा रेट होता है, उसकी वजह होती है कि फुटफॉल सबसे ज़्यादा अपर ग्राउंड पर होता है, तो इसलिए अपर ग्राउंड थोड़ा सा महंगा होता है कंपैरेटिवली लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर से। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के प्राइसेस हैं और लोअर ग्राउंड के जो हैं वो उससे थोड़े से कम है। प्राइसेस आपको पता चलेंगे हेल्पलाइन पे कॉल करके। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0304117000। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी प्रेजेंस तमाम सोशल मीडिया के जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर है। फेसबुक पर हम हैं, यूट्यूब पर हमारा अपना पेज है, इसके अलावा इंस्टा पे भी हम हैं। तो आप कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट करके आपको डिटेल मिल जाएंगी। हमारे जितने भी रियलिटी चैम्प्स हैं वो आप क्वेरीज को जो है वो फ़ौरन एड्रेस करेंगे। और हम लोग तो बैठे हुए हैं बहरिया टाउन में AQ बिज़नेस सेंटर में। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि भाई देखें, बहुत सारी चीज़ें क्या है कि व्हाट्सएप पे लोग पूछना चाहते हैं, सारी डिटेल्स लेना चाहते हैं। भाई एक आखिरी सवाल करूंगा। आखिरी सवाल में मेरे 2 सवाल होंगे। एक तो ये कि यहाँ पर कितने टाइम में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और हम देखते हैं कि दीगर इलाकों में जो है वो लोग तो कहते हैं 4 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मगर 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, ये जो टाइम की मैंने बात की, अगर मैंने बिलफर्ज आपके पास जो है वो पैसा लगा दिया, सरमाया लगा दिया, अगर मुझे 1 साल में बेचना है तो क्या डील्स आबाद मेरी वही प्रॉपर्टी 1 साल में बिकवा देगा, या मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि 4 साल में मंसूबा बनेगा तो उसके बाद फिर आप बेच सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। ये बिल्कुल 4 साल में हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपका टाइम दिया गया है उस टाइम में ये करे, वरना अदरवाइज़ बहरिया टाउन जो है वो पेनलाइज करता है। ठीक है। दूसरा, बिल्डर भी अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता, जो रेप्यूटेबल बिल्डर्स होते हैं। GFS आपको पता है, जो भी कराचीइट्स है वो GFS का नाम जानते हैं। तो GFS इस चीज़ के लिए अपना नाम कभी भी ख़राब नहीं करेगा। तो एक तो बहरिया का अपना प्रेशर होता है, दूसरा GFS को भी अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी चीज़ को मेनटेन करना है, दूसरा पेनल्टी वाला फैक्टर आ जाता है। और देखें, कोई भी बिल्डर जानबूझ के जो है ना डिले नहीं करता। आपको पता है कि सरिया, सीमेंट और इन सब की कॉस्ट कैसी बढ़ रही है, तो कोई भी बिल्डर इसको जो है बिला वजह में डिले नहीं करेगा। 4 साल का कहा है, डिगिंग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रही है, 4 साल का काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। वो रकम के बारे में, जैसे कि मैंने खरीदा है आपसे, तो 1 साल बाद अगर मुझे प्रॉफिट में अगर मैं चाहूँ तो मिल सकता है? सर बिल्कुल मिल सकता है। हम तो कहते हैं ना कि डील्साबाद की एक USP ये भी है कि हम एक दफ़ा बेच के फिर हम लोग ऐसा नहीं है कि हम आप क्लाइंट्स को भूल जाते हैं। हम खुद जो है वो प्रॉपर्ली पीरियडिकली अपडेट्स देते रहते हैं, और हम खुद बताएंगे कि आपका ये जो है वो इस वक्त रेट हो रही है, तो आप आएँ हमारे पास, हम उसको रीसेल भी कराएंगे अच्छे जो भी मार्केट प्राइस होगी डेफिनेटली। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अभी तो 1 फरवरी से ही इसके राइज हो रहे हैं रेट्स। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे डिगिंग होगी, प्रोजेक्ट बढ़ना शुरू होगा, तो इसके रेट रिवाइज होते रहेंगे। तो हम हमेशा की तरह मौजूद रहेंगे यहाँ पे, और आप लोगों को जो है वो, और जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनको हम अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और उनको हम रीसेल भी करवाएंगे। ठीक है जी। यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने जिस तरीके से बताया, क्योंकि मेन बेसिक जो सवाल थे वो मैंने इनसे कर दिए हैं। बाकी सवाल के लिए हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। अगर रब्ता करना चाहें तो डायरेक्टली आप डील्स आबाद से रब्ता कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।